Hello everyone, I'm Dr. Ananya Kanodia. I'm a final year psychiatry resident in Agartala Government Medical College. Me and my juniors are going to present a skit on the occasion of World No Tobacco Day, which is celebrated on 31st of May every year. The theme for this year is Bright Products, Dark Intentions, Unmasking the Appeal, which focuses on highlighting the hidden dangers of tobacco products that come in appealing flavors and packaging. I hope you all like the skit and the efforts made by us. Thank you. वर्ल्ड नो टोबैको डे। स्मोकिंग करने से इतना नुकसान होता है, पापा को तो जरूर डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। पंचना, आज कौन सी डेट है? मैम आज तो 31 में है। 31 में तो आज क्या स्पेशल है? सोचो सोचो। ओके, मैं तुम्हें हिंट देती हूँ। मूवीज तो तुम देखती होगी। हाँ। मूवीज में स्टार्टिंग में अक्षय कुमार का एड आता है। हाँ, वर्ल्ड नो टोबैको डे है आज। यस। So how can I help you? मैम ये मेरा पापा है। मेरे पापा बहुत बहुत सारी स्मोकिंग हो रहा है। मैं चाहती हूँ पापा स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। एक दिन मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ पे एक पेशेंट देखा, वहाँ पे लिखा है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर भी हो सकता है। ये मुझे बहुत डर लगा। डर के मारे मैंने बहुत बार बोला था कि छोड़ने के लिए, लेकिन उसने नहीं छोड़ा, इसलिए आपके पास लेके आया। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया अपने पापा को यहाँ पे लाके। मैं जान सकती हूँ कितने साल से सिगरेट पी रहे हैं? मैं तो कॉलेज टाइम से पीता हूँ। कॉलेज टाइम पी कि वो पढ़ गया हम पैकेट एक पैकेट पीता है। अच्छा, कुछ वजह है? कुछ लाइफ में स्ट्रेस या टेंशन है? देखिए, लाइफ में तो सबका स्ट्रेस है। बेटी को संभालना है, जॉब का स्ट्रेस होता है, थोड़ा रिलीफ मिलता है स्मोक करके, तो मैं कर लेता हूँ। आपके घर में कौन कौन है? मैं और बेटी रहती हूँ। आपकी वाइफ? मेरी वाइफ का डेथ हो गया 6 इयर्स पहले। ओह, सो सॉरी टू हियर दैट। अच्छा, वैसे स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होता है, बट स्मोकिंग ही क्यों? देखिए, सबका अलग अलग तरीका होता है स्ट्रेस रिलीफ का। मेरा स्मोकिंग। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि स्मोकिंग से कई सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रोक हो सकता है, हृदय रोग हो सकता है, लंग कैंसर तो आपकी बेटी को भी पता है होता है, आपको सीओपीडी भी हो सकता है जो कि फेफड़ों की बीमारी होती है, मुंह में कैंसर हो सकता है, फेरिंक्स का कैंसर हो सकता है। क्या आपको पता है ये बात? हाँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बहुत कम लोगों को होता है। बहुत करोड़ों आदमी स्मोक करते हैं, उसमें कुछ परसेंटेज को होता है। लकी हूँ तो नहीं होगा, हो गया तो भी मैं, सबको मरना है एक दिन, मैं ऐसे ही मर जाऊँगा। बेटा, आपके पापा घर में भी सिगरेट पीते हैं? हाँ मैम, बहुत ज़्यादा पीते हैं घर में। घर में बहुत पीते हैं? हाँ बहुत। अच्छा, तब तो आप बेटी के सामने भी पीते होंगे। हाँ, कभी कभार बेटी होती है जब मैं स्मोक करता हूँ घर में। तो बच्चों के सामने स्मोक करना तो काफी उनके लिए भी हानिकारक होता है। क्या आपको पता है सेकंड हैंड स्मोकिंग से भी काफी दुष्परिणाम होते हैं, बच्चों को भी कैंसर हो सकता है? मैंने सुना है सेकेंड हैंड स्मोकिंग के बारे में, पर मुझे पता नहीं था कि इससे इतना नुकसान हो सकता है। मुझे कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा, बेटी को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बहुत अच्छे। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग। सब सही है अंदर वार्ड में? हाँ, सब सही है। ओके ओके। सो वी हैव अ केस ऑफ अ स्मोकिंग एडिक्शन, निकोटिन, है ना? So the doctor will tell you the different treatments. ओके, सो मैम ने आप लोगों को बताया है स्मोकिंग करने से कितना खराब हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कुछ हो सकता है बॉडी में। तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको पहले मन में 100% मोटिवेशन लाना पड़ेगा कि स्मोकिंग बंद करना ही है, तभी जाके आप आगे बढ़ सकते हैं और इस स्मोकिंग को कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। और हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या मेडिसिन अवेलेबल है। तो निकोटिन जो गम्स है, तो इसको तब तक च्यू करना होता है जब तक आप इसका जो टेस्ट है वो निकल जाए। फिर इसको जो गम और माउथ है उसके बीच में रख देना होता है, और ऐसे दिन में काफ़ी बार यूज़ करना होता है। और ये डिपेंड करेगा कितना आप सिगरेट्स पहले से पी रहे थे। मिनिमम 3 महीना, लेकिन 6 महीना तक यूज़ करना होता है। फिर आता है निकोटिन का लॉजेंजेस, और निकोटिन का स्प्रे होता है, वो भी है। इनहेलर मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म के लिए अगर निकोटिन पैच, जो हेयरलेस एरिया होता है बॉडी में कहीं पे भी, वहाँ पे एक पैच यूज़ किया जाता है और 24 घंटे बाद उस पैच को चेंज किया जाता है। डोज ये डॉक्टर डिसाइड करेगा। तब आपका जो सिगरेट पीने का जो यूजेज है
उसके ऊपर। ये भी आपको लगभग 6 महीना तक यूज करना पड़ेगा। तो अब आता है बुप्रोपियोन। तो बुप्रोपियोन जो है वो एक्चुअल में एक एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट के बावजूद इसको स्मोकिंग सेसेशन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बुप्रोपियोन भी आपको टैबलेट फॉर्म पे मिलता है, लेकिन बुप्रोपियोन एटलीस्ट 6 महीना से लेके 12 महीना तक यूज करना होता है। और फिर आता है आपका वेरेनिक्लिन जो है वो एक पार्शियल निकोटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये उनके लिए सबसे बेहतर होता है जो ऑलरेडी पहले निकोटिन ट्राई किया है, बुप्रोपियोन ट्राई किया है, लेकिन फिर भी स्मोकिंग से आज़ाद नहीं हो पाए। एटलीस्ट 6 महीने के लिए इसको यूज़ करना होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है या फिर अगर आपको कोई कार्डियक इश्यूज है, हाइपरटेंशन है या फिर सीजर डिसऑर्डर है, तो इस मामले में ये चीज़ बहुत ही कॉशियसली यूज़ करना होता है। और ये आपको सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन ही मिल सकता है। आप ओवर द काउंटर जाके ये मेडिसिन नहीं खरीद सकते। अभी तो अंदर से मेरी कोई इच्छा नहीं आ रही है स्मोकिंग छोड़ने के लिए, तो मैं अपने आप को मोटिवेट कैसे करूँ? ठीक है, आपको परेशानी है कि आप मोटिवेटेड नहीं है, कैसे करेंगे आप बंद? उसका एक उपाय बताती हूँ। 3 स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे जो पहला स्टेप है वो है एक आप स्टार्ट डेट चूज कीजिए। वो डेट आपके जिंदगी में एक खास दिन हो सकता है, जैसे कि आपका बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया, आपकी बेटी का बर्थडे भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो अगला मंथ है उसका फर्स्ट डेट हो सकता है, या फिर अगर मिडल ऑफ द मंथ हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स ये आपको बंद करना ही है। अब जो दूसरा स्टेप है वो ये है कि आपने पहले तो आपने एक डेट सेट कर लिया, लेकिन डेट सेट करने से ही आपका जो काम हो गया वैसा नहीं है। डेट सेट कर लिया, उससे पहले तक आप गोल रहेगा कि उस डेट से पहले आपको आपका जो स्मोकिंग पैटर्न है उसका 50% तक घटाना है। जैसे कि आप अगर पहले 20 सिगरेट पीते थे एक दिन में, तो आप 10 सिगरेट तक आना है। जो तीसरा जो चीज़ है वो है जो चीज़ आपको धूम्रपान करने के लिए मोटिवेट करता है वो सब कुछ आपको हटाना पड़ेगा। जैसे कि एस्ट्रे हो गया या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको अच्छा फील कराते हैं या फिर और ज़्यादा स्मोकिंग करने का मन करता है, वो भी आपको घटाना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि स्मोकिंग करने से ना केवल आपका शारीरिक प्रॉब्लम होगा, बट आप दूसरे नशे के भी शिकार हो सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, गांजा हो गया, अलग तरह के नशे के पदार्थ हो सकते हैं। आप अभी तो नहीं ले रहे, बट ये भी हो सकता है। बेहतर ट्रीटमेंट के लिए आपको रेगुलरली फॉलोअप के लिए आना होगा। बेटा, पापा को जरूर लेकर आना 10 दिन बाद, हम अभी दवाई लिख रहे हैं, है ना? तो ये तुम्हारा दायित्व बनता है कि तुम पापा को रेगुलरली अस्पताल में लेकर आओ और तुम्हें पूरी निगरानी रखनी पापा पे कि वो बिल्कुल भी सिगरेट को हाथ ना लगाए। प्रॉमिस? मैं अभी थोड़ा मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। अब मैं अपना पूरा मेहनत करूँगा स्मोकिंग छोड़ने के लिए, अपने बेटी के लिए और अपने लिए भी। सो ऑल द बेस्ट। 10 दिन बाद मिलते हैं, फॉलोअप के लिए आना। थैंक ठीक है, बाय बेटा। यू।